नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मुद्दे की बात में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का मुद्दा है, क्या वास्तव में धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा संघर्ष का कारण होते हैं? आइए इस मुद्दे की जड़ खोदते हैं। मुझे लगता है कि धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र ये वास्तव में संघर्ष का मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा होता कि इन्हीं की वजह से झगड़े नहीं होते या इन्हीं की वजह से झगड़े होते, तो जहाँ एक ही धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जहाँ एक ही क्षेत्र के लोग रहते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जहाँ एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, वहाँ झगड़े क्यों होते हैं? और जहाँ एक ही धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ झगड़े क्यों होते हैं? वास्तव में ये जो लड़ाई है, ये वर्चस्वी लड़ाई है। जो लोग चतुर लोग होते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ पे वर्चस्व प्राप्त करना चाहते हैं और वो इन चीज़ों को उसमें शामिल कर लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि हमें साथ देने वालों की आवश्यकता है, तो वो उसमें क्षेत्र शामिल करते हैं, भाषा शामिल करते हैं या फिर धर्म या जाति शामिल करते हैं। क्योंकि उन्हें सहयोग की आवश्यकता होती है और सहयोग इसी तरह से मिलेगा। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान बनने के बाद, एक धर्म का देश बनने के बाद उसमें टूटन क्यों होती, उससे बांग्लादेश अलग ना होता और आज बलूच लोग उससे लड़ नहीं रहे होते, क्योंकि वो सब एक ही धर्म के लोग हैं। वहाँ किसी भी दूसरे धर्म के लोगों ने विद्रोह नहीं किया है। ऐसे ही सभी जगह आप देखिए, अगर एक ही जाति के लोग किसी एक मोहल्ले में रहते हैं और वो जाति के लोग जो हैं वो दिखावे के लिए दूसरी जाति के सामने एकजुटता दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारी जाति पे कोई शोषण वगैरह हुआ है, तो लेकिन वो बाद में उसी जाति में आपस में लड़ाई भी यहाँ होती हैं और इतनी लड़ाइयाँ होती है कि पुलिस केस, थाना केस और कोर्ट तक बात जाती है। अगर ऐसा होता कि हम एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग, एक ही क्षेत्र के लोग, एक ही भाषा बोलने वाले लोग आपस में इतना प्रेम होता एक तरह के लोगों में, तो आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती एक तरह वाली। वास्तव में जो नेता होते हैं वो किसी भी ताकत पर, किसी भी धन पर, किसी भौतिक अभौतिक साधन पर या किसी पदार्थ पर वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। जब उन्हें उस पे वर्चस्व स्थापित करना है तो चतुरता से उसमें धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र को शामिल कर लेते हैं और उस क्षेत्र को शामिल करने से उस क्षेत्र से लगाव रखने वाले लोग उनका साथ देने लगते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। आज की अगर परिस्थिति में देखें तो इस चीज़ को वोट प्राप्त करने का साधन बनाया जा रहा है। लोग बागों को धर्म में, जाति में और क्षेत्र में, भाषा में उलझाकर लोग वोट पाने के लिए प्रयासबद्ध हैं और इस तरह लोग बाँटे जा रहे हैं, जबकि वास्तव में ये संघर्ष के कारण नहीं है। हमें भी सोचना चाहिए कि ये चतुर लोग, जो चाहे राजनीति करते हैं, चाहे चतुर लोग किसी जाति या धर्म के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, पादरी हैं, या धार्मिक लोग हैं, जिस तरह के भी लोग हैं, वो हमें चतुरता से बाँट कर अपना लाभ कमाना चाहते हैं। धार्मिक लोग अपने धर्म की दुकान चलाने के लिए और जातीय लोग अपनी जाति की नेतागिरी चमकाने के लिए, क्षेत्रीय लोग अपनी क्षेत्र की नेतागिरी चमकाने के लिए, भाषाई लोग अपनी भाषा की नेतागिरी चमकाने के लिए। उन्हें वोट से मतलब है और वोट प्राप्ति के लिए इन नए-नए तरीकों से बाँटा जा रहा है। तो ये पहले भी होता है, आज भी होता है, जबकि ये कारण वास्तव में अगर होते तो कोई भी एक भाषा वाला, एक धर्म वाला, एक जाति वाला, एक क्षेत्र वाला आपस में नहीं लड़ते। तो इस कारण को समझिए और जागरूक बनिए। लोगों के नज़रिए को समझते हुए चतुर लोगों की चाल में ना आकर एकता, समरसता और समभाव बनाए रखें। अगर आपको भी लगता है कि ये वास्तव में बनाई हुई चीज़ें और इसी तरह से लड़ाने के लिए, इसी तरह लाभ उठाने के लिए बनाई हैं, वास्तव में ये संघर्ष का कारण नहीं होती हैं, तो कमेंट करके हमें बताएं और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।